ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत डोमिनिक के मौन के मूल्य पर विचार कर रहे हैं। संत डोमिनिक ने मौन को इतना महत्व दिया कि उन्हें मौन व्यक्ति कहा जाता था। वह अक्सर चुप रहता था, इसलिए नहीं कि वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे हमेशा ईश्वर से और ईश्वर के बारे में लोगों से बात करना बेहद पसंद था। पिता ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण वे शांत स्वभाव के और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे, जिन्हें सभी प्यार करते थे। उनका आनंद ईश्वर के आनंद के भागी होने के कारण परिपूर्ण था, जैसे कि संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहते हैं। सुसमाचार में हम यह भी देखते हैं कि संत योसेफ यीशु का पालक पिता एक मौन व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। संत योसेफ सुसमाचार में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, बल्कि वह चुपचाप ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। यूसुफ के साथ रहने के पहले ही जब यह खबर मिला कि मरियम गर्भवती है, तब अधिकांश लोगों ने मरियम पर आरोप लगाया, उनके बारे में बुरा कहा। लेकिन संत योसेफ चुप रहे, उन्हें चुपचाप ही त्याग देना चाहता था, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था। भले ही वह शांत रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में सदैव ईश्वर की इच्छा की पूर्ति की, क्योंकि मौन रहकर उसने ईश्वर की वाणी सुनी। धर्मग्रंथ हमें ठीक ही कहता है, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। संत डोमिनिक ने भी अपने मौन में ईश्वर के वचन पर ध्यान और मनन किया करता था, और भले ईश्वर के बारे में दूसरों को बताया करता था। संत योसेफ की तरह वह भी दूसरों के बारे में बुरा बोलने से अपने आप को दूर रखता था। इसके बजाय वह हमेशा ईश्वर से और ईश्वर के बारे में लोगों को बताया करता था। अपनी यात्रा के दौरान भी वह चुप रहना पसंद करता था और अपने साथियों को भी मौन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता था। उनके लिए रात्रि की प्रार्थना के बाद मौन का समय होता था, जो अगली सुबह लगभग 9 बजे तक जारी रहता था। उनके और उनके साथियों के लिए भोजनालय, शयन गृह और प्रार्थनालय मौन के स्थान थे, ताकि वे ईश्वर के वचन पर ध्यान कर सकें और ईश्वर को सुन सकें, जो हमारे हृदयों की शांतता में हमसे बातें करते हैं। मौन में हम न केवल ईश्वर को सुनते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को भी सुनते हैं। मौन में हम बातचीत से बचते हैं। मौन रहकर हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने हृदय में शांति और ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। आइए आज हम संत डोमिनिक से मौन के महत्व को सीखें और अपने जीवन में मौन के लिए स्थान रखें, ताकि हम ईश्वर की आवाज़ और लोगों की पुकार सुन सकें और दूसरों के बारे में गलत बातें करने के बजाय उनकी प्रशंसा करें। आइए हम ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें कि संत डोमिनिक की तरह हम भी ईश्वर से और ईश्वर के बारे में दूसरों से बात करना पसंद करें। आमीन। संत डोमिनिक से प्रार्थना। हे मधुर आशा, जिसे आपने उन लोगों को दी है जो आपकी मृत्यु के समय रोए, यह आश्वासन देते हुए कि आपके जाने के बाद आप अपने बच्चों की सहायता करेंगे। पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था, और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। आप जो बीमारों, रोगियों को चंगा करके दिव्य रोशनी से आलोकित करते हुए यीशु से हमारे लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे पीड़ित हृदयों को स्वस्थ करें। पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था, और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था, और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। हे दिव्य पिता संत डोमिनिक, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को अपने धर्मवीर संत डोमिनिक की पवित्रता और शिक्षा द्वारा प्रेरित किया। उनका पुण्य प्रभाव तथा शिक्षा माता कलीसिया की सहायता के लिए पहुँची। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूर्ण कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सांत्वना, दिन के प्रकाश में करता प्रचार, रात के अंधेरे में आराधना। है यकीन भरे पिता तेरी हर दुआओं पर, याद कर हमें सदा संकटों की राहों पर। है यकीन भले पिता